बड़े से बड़ा धुरंधर भी कि जिस पर दुखों का पहाड़ ना टूटा हो, स्वयं भगवान राम भी नहीं बचे। सुनिएगा। के होना था और अभिषेक राम का, अरे बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए तैयार हो, रेडी। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अरे होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, अरे होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, अरे बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर, ओ विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जय हो। मैं जितने भक्त हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं आप एक बार अपने लिए तालियां बजा लो, जोरदार अपने लिए बजा लो, क्योंकि हर जगह ऐसा परिवार नहीं मिलता है, हर जगह ऐसा घर नहीं मिलता है जो ऐसे भजनों को सुनते हैं। वरना तो पूरी रात हमारी यही निकल जाती, प्यारा सजाए तेरा द्वार भवानी, चलो बुलावा आया है फलाना ढिकाना। जो रोज सुनते हो जागरणों में वही गाते हैं, फिर हम भी ऐसा ही गाते हैं, क्योंकि जब सुनते ही ऐसे लोग हैं। लेकिन जब सुनने वाले मिल जाते हैं तो गाने का मौका मिलता है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, सतयुग की बात कर रहा हूं। पहली बात सतयुग की। कौन था? हरिचंद था, अरे दान का दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता, खाली ना कोई द्वार से जाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। जब किस्मत ने पलटा लिया तो उसके जीवन में क्या हुआ? अरे क्या किस्मत लिख दी है विधाता, दानी दान का देने वाला, दानी दान का देने वाला, अरे खुद बन गया फकीर विधाता। दानी दान का देने वाला खुद बन गया फकीर। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। अगली लाइन सुनिएगा। अच्छा थोड़ा सा बताओ, सतयुग के बाद कौन सा युग आया? राम राम जी, सतयुग के बाद कौन सा युग आया? मोई ना पता कौन सा आया? कौन सा? जोर से बोलो। त्रेता। त्रेता में ये विपदा किसके ऊपर आई? ऐसा आज्ञाकारी पुत्र
जो कहने से पहले अपने पिता और माँ के दिल की बात समझ जाता था। कावड़ में लेकर के चारों धाम की यात्रा के लिए निकला वो पुत्र, जो पुत्र चारों धाम की यात्रा करा करके अयोध्यापुरी में आया, तो उस पुत्र से एक फरमाइश की माता पिता ने, हम प्यासे हैं, हमें थोड़ा सा जल पिला दे। ऐसा किस्मत में लिखा था, 2 बूंद जल ना पिला सका वो बेटा, कि जल बन गया देख सरिता का, अरे सरवण अपने मात पिता का, सरवण अपने मात पिता का, सरवण अपने मात पिता का। अंत समय पे मात पिता को अंत समय पे मात पिता को पिला न पाया नीर विधाता। अंत समय में माता पिता को पिला ना पाया नीर विधाता, जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर। जय हो। कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में ये विपदा किस पर आई? अरे 5 पति थे, 5 पति थे वो बलशाली, 5 ने नीचे गर्दन डाली, 5 ने नीचे। अरे ठाड़ी रोए रही पांचाली, 5 पति, द्रौपदी के 5 पति और 5 एक से एक बलशाली, लेकिन उस समय द्रौपदी की बेइज्जती को कोई बचा नहीं पाया। अरे 5 ने नीचे गर्दन डाली, अरे ठाड़ी रोए रही पांचाली। अरे देखो सभा के बीच विधाता, जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर, जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर। बोलो जल्दी बोलो, होना था। पैसे बोलो, पैसे पैसे बोलो जल्दी। 101 रुपए आदरणीय बड़े भाई श्री जितेंद्र सिंह, सुपुत्र श्री नरसिंह पाल जी 101 रुपए माँ भगवती के चरणों में दान देते हैं। आइए नहीं, उनकी समस्या बन गई। कलाकार आए, खाना मांग रहे हैं, रात में बताओ इनको पता कौन बनावे 3 बजे कलाकार लोगों। ऐसे ही है जी ना है? बढ़ते तो केला फेला ले जाओ यहाँ थे 5-7, या मैं कहा देख रहा हूँ। आइए। हाँ देखो, ऐसा नहीं है, ये गाने वाले जितने भी होते हैं ना, मैं भी खुद स्वयं हूँ। मैं 4-4:30 बजे घर पहुँच जाता हूँ। अब उस घरवाली की ऐसी ड्यूटी लगी है, 3 बजे जगेगी, खाना रेडी मिलेगा मुझे 4-4:30 बजे। यहाँ से जाके खाना खाऊंगा और फिर सोऊंगा पूरे दिन शाम को 6 बजे तक। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। वो हमारा वही है, दिन हमारी रात, हमारा दिन है और दिन हमारी रात है। वही पक्षी की तरह। आइए सर। अरे ठाड़ी रोए रही पांचाली, दुशासन के हाथों इसका आज खिंच रहा चीर विधाता, जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर। आज ये 2 लाइनें गाऊं तुम्हारे बीच में, जरा ताली
ताली बजाओ। जब द्रौपदी खड़ी है सभा में, और ये बात सच मान लेना, जब तक इंसान में अपना बल होता है तब तक ईश्वर को याद नहीं करता है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। द्रौपदी की आंखों में आंसू, साड़ी हाथ से छूटने वाली है, और जब कहती है आज रो सभा में खड़ी, अरे तेरी बहना पे विपता पड़ी। ओ आज रो सभा में खड़ी, तेरी बहना पे विपता पड़ी। अरे आजा बंसी बजैया कन्हैया, आजा बंसी बजैया कन्हैया, लग रही आंसुओं की लड़ी, अरे लग रही आंसुओं की झड़ी, अरे तेरी बहना पे विपता पड़ी। ओ सभा में खड़ी, तेरी बहना पे विपता पड़ी। क्यों? अरे नीच पापी दुशासन मेरी, अरे पकड़े साड़ी सभा में खड़ा, नीच पापी दुशासन मेरी, पकड़े साड़ी सभा में खड़ा। द्रौपदी को केवल कन्हैया का आसरा था आज, और कन्हैया से पुकार करने लगी, भैया मेरे भैया तू जल्दी से आजा, अरे तूने दुखियों के दुख को हरा, करके मेहनत कड़ी से कड़ी, अरे करके मेहनत कड़ी से कड़ी। तेरी बहना पे विपता पड़ी। ओ आज रोए सभा में खड़ी, तेरी बहना पे विपता पड़ी। ओ आज रोए सभा में खड़ी, तेरी बहना पे विपता पड़ी। जय हो। जब ये आवाज द्वारकापुरी पहुंची द्रौपदी की कन्हैया के कानों में, तो कन्हैया क्या कर रहे थे? कन्हैया रुक्मणी के साथ सार फांसे खेल रहे थे। नंगे पैर थे मेरे कन्हैया, और नंगे पैरों ही दौड़ने लगे तो पीछे से रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे, सुन रुक्मणी, सजनी अरे सुने सुने सजना का कहना, सजनी सुने, हाय सुने सजना का कहना, क्या? अरे बहना याद करे, हाय मेरी बहना याद करे, हाय बहना याद करे। अब आपको पता है कि द्रौपदी कैसे बहन लगती थी कन्हैया की? पता है? यही बात रुक्मणी कहने लगी, अरे आपकी बहन तो सुभद्रा है जो महल के अंदर है, ये कौन सी बहन है? किस बहन की बात करते हो? भगवान श्याम ने कहा, सुन, जब शिशुपाल पैदा हुआ तो मेरी बुआ ने मुझसे वचन लिया कि इसकी 100 गलती तू क्षमा कर देगा। तब मैंने कहा, बुआ इसकी 100 गलती तो क्षमा कर दूंगा, अगर इसने 101वीं गलती कर दी तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। भरी सभा में आज शिशुपाल ने मुझे 100 गालियां दी, जब 101वीं गाली दी तो मेरे सुदर्शन चक्र से मैंने कहा, चाहे मेरी उंगली कट जाए लेकिन शिशुपाल का धड़ नहीं बचना चाहिए, सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। तो उस सुदर्शन चक्र से मेरी उंगली कट गई, लेकिन वहां जितनी नारियां बैठी थी, स्त्रियां बैठी थी, एक दिवस कटी उंगली हमारी, एक दिवस कटी उंगली हमारी, उन
सारी नारियों में द्रौपदी भी बैठी थी। फाड़ी अपनी साड़ी की नारी, फाड़ी अपनी साड़ी की नारी, हाँ फाड़ी अपनी साड़ी की नारी, फाड़ी अपनी साड़ी की नारी। हो उसी चीर का कर्ज चुकाना, उसी चीर का कर्ज चुकाना, हो उसी चीर का कर्ज चुकाना, उसी चीर का कर्ज चुकाना। हो बहना याद करे, बहना याद करे, बहना याद करे। हो हमसे रूठे गए गिरधारी, मधुआ की उजड़े गई फुलवारी, मधुआ की उजड़े गई फुलवारी। किस्मत किसी को इतना सा भी मौका नहीं देती है। वे कलयुग की, बिल्कुल कलयुग की सत्य घटना बता रहा हूँ। आगरा से एक पार्टी वाले 7 व्यक्ति मारुति वैन में प्रोग्राम करके आ रहे थे। किसी ने अपने घर बात की, हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। किसी ने अपने बच्चे से बात की, 2 घंटे में बेटा मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। अरे हमसे रूठ गए गिरधारी, मधुआ की उजड़े गई फुलवारी, मधुआ की उजड़ गई फुलवारी। अरे खड़े टिरक में टक्कर मारी, अशोक मधुआ नजर नामे सुखबीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जोरदार ताली। आइएगा, बड़ी सुंदर सी झांकी का दीदार करें। मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी सुंदर और आकर्षक झांकी। एक बार जगह लगा दो, बोलो हर हर महादेव, हर हर। आइए दर्शन करें भगवान भोलेनाथ का।